कि कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में अगर बदलने के लिए दिया जाता है तो उसको हमें बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत समय लगता है हमें बनाने के लिए। और बात करें जब ऑब्जेक्टिव का या कंपटीशन टाइप का, उसमें होता है क्या है कि हमको बहुत कम समय में बनाना होता है। और इस तरह के सवाल को हमको करना क्या होता है कि जब p/q जब कोई संख्या शांत नहीं हो, अगर शांत नहीं होता है उसको बदलने के लिए हमको बहुत दिक्कत आती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसको जन 1 सेकेंड में भी आप समय ने लगाइएगा इसको बनाने के लिए। और उसको अंतिम में हम विस्तार से बनाने के लिए, जो आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं विस्तार से बनाने के लिए, हम इसमें भी विस्तार से बनाने के लिए हम बताएंगे। 1-2 सवाल रिवाइज करवाएंगे। इसको हम इसमें ट्रिक का बात करेंगे कि वो सवाल इतना 2 पन्ना में बनता है, लेकिन उसको जो है ना हम कैसे हम एक लाइन में बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे दे देंगे। तो देखिए कि हम 5 फैक्ट्स रखे हैं, इस 5 फैक्ट्स को आप समझ जाइएगा ना, तो वो कोई भी ट्रिक चाहे कोई भी भिन्न वाली संख्या होगी तो उसको कम कोई भी समय आप नहीं गवाइएगा। देखिए पहला क्या है कि सब फैक्ट्स पे हम रिवाइज कराते हुए हम बता रहे हैं। पहला फैक्ट आपका है, देखिए कि पहला है 0 पॉइंट और x पर वार है। वार वाली संख्या की हम बात कर रहे हैं। अगर इस तरह होगा तो हम डायरेक्ट x/9 करेंगे। कैसे? जैसे देखिए सवाल है, एक सवाल हम रिवाइज करवा रहे हैं और सवाल आप देखिएगा कितना आप गलती कीजिएगा। देखिए कि यहाँ पर हम पहला सवाल का हम पहला एग्जांपल जैसे बात करें, कोई ले ले जिससे कि आपका 0.4 पर वार होगा। इसको सबसे पहले वार को आप मानिएगा, फिर बदलिएगा, बदलने में बहुत समय दिक्कत आएगी, लेकिन हमने बताया कुछ नहीं करना है, वार वाली संख्या लेना है। वार वाली संख्या क्या है? 4 है, 4 लेंगे और बट्टे में क्या डालेंगे? 9 डाल देंगे। देखिए आप आंसर निकाल के देखिएगा, बस आंसर मिल गया होगा। समझ गए? कोई जरूरत हम बताए इसमें कि सेकेंड भर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समय नहीं लेने की जरूरत है। समझ गए? क्योंकि मतलब इसको बनाइएगा आप विस्तार से, देखिए एक पेज से आपका जरूर लंबा जाएगा। अब देखिए 2 नंबर का आप सवाल खुद इसका दिमाग लगाइए कि 2 नंबर का कैसे होगा। कि 2 नंबर जैसे कि 0.2 पर वार है, 0.2 पर वार है, आपको पता चल गया कितना आंसर निकाल लिए होंगे। जैसे कितना होगा, तो क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लेना है कि 2 लेना है और बटे में क्या है वो 9 डाल देना है, बस हो गया। इसका आंसर यही है, यही आंसर हुआ होगा जो इसका। और वार कहने का मतलब क्या आपको पता है कि 4 पर अगर इस पे वार है तो इसका मतलब है कि 0.4444 मतलब ये आके रहा होगा, ये कहीं पर अंत्य ने लिया होगा और इसको निकालना हमको बहुत मुश्किल हो जाता है इस स्थिति में। चलिए हमका आप लोग को 1 नंबर का समझ में आ गया होगा। 1 नंबर का अगर कोई संख्या यहाँ पर समझिए, अगर कोई संख्या 0.x पर वार होगा तो इसका डायरेक्ट कीजिएगा x/9। क्या कीजिएगा? x/9। चलिए 2 नंबर के और हम चलते हैं। आप सवाल किताब से देखिए और 2 नंबर का देखिए कि 2 नंबर का क्या है? 0.xy पर वार है, तो इसका क्या करना है? xy/99 हमको कर देना। जैसे कि देखिए कि जैसे एग्जांपल दे रहे, जैसे कोई है 0.35 पर वार है, तो इसको कैसे करना है? तो इसका मतलब हमको क्या हो गया कि 0.353535 मतलब आते रहा है, ये मतलब हो गया। और इसको कैसे बदलना है? देखिए डायरेक्ट हमको करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 35 है ना, 35 लिखेंगे और 2 संख्याओं पर वार है तो मतलब 2 को 9 रख देंगे। क्या 2 संख्या पर? 2 संख्याओं पर वार है, 2 हम क्या किए? 9 रख दिए, बस हो गया, हमारा आंसर निकल गया। देख लीजिए निकाल के। इधर सोचिए पहला हो गया। दूसरा कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए बड़ा संख्या, सर बड़ा से बड़ा धीरे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा भी रिवाइज कराएंगे। 0 पॉइंट हो गया और इतना ही हम कुछ भी ले लेते हैं, आप अपना हिसाब से लीजिए और बना के देखिए। तो देखिए कि यहाँ पर हम तीनों संख्या पर वार डाल देते हैं, तो तीनों संख्या पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? तीनों संख्या ले लेंगे, 8 5 8 5 और 3 संख्याओं पे वार है, मतलब 3 को हमको 9 लेना है। ठीक है, हम बहुत कम समय का होगा, बहुत कम सवाल रिवाइज करवा, आप खुद इस पे देखिए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा कि कैसे है ट्रिक। उसका है x है। एक तो पहले वाली संख्या में क्या थी कि पहले वाली संख्या में 0 थी, लेकिन यहाँ पर देखिए कि x और पॉइंट है, फिर y पर पावर वार है, तो फिर इसमें क्या करना है ये देखिए। एक सवाल एग्जांपल के थ्रू समझिए। कोई संख्या मान लीजिए 5.2 पे पावर वार है, ऐसे है, तो इसका तो पहले हम बोले xy लेना है। xy लेने का मतलब हो गया कि xy की x इसको मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, मतलब दोनों लेंगे तो 52 हो गया, 52। और हमको x लेना है। x लेने का कहने का मतलब ये है कोई संख्या नहीं रहे, इस पे किस पे संख्या नहीं रहे। जैसे मान लीजिए इस पे वार नहीं है, 5 पे वार नहीं है, तो ये संख्या लेंगे, तो ये संख्या जब लेंगे तो 5 घटाएंगे और बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 52 में से जब 5 गया तो कितना बचा? 47/9। ये भी ट्रिक आपकी है कि इस अगला 4 नंबर में क्या है? कुछ संख्याओं पे वार है, कुछ संख्याओं पे वार नहीं है। फिर इस तरह के सवाल हम कैसे बनाएंगे? जिस संख्या कुछ संख्या पे वार हो और कुछ संख्या पे वार नहीं हो। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल कैसे हम समझते हैं
जैसे देखिए कि यहाँ पर एक नंबर कोई भी एग्जांपल लीजिए कि 0.32 और इस पे एक संख्या पर वार दीजिए, फिर ये कैसे करना है। तो हमको एक्स वाई लिए, तो मतलब कि एक्स वाई दोनों संख्या लेना है, दोनों संख्या हम लिए तो मतलब 32 और माइनस जिस पे वार नहीं है, एक्स कहने का मतलब जिस पे वार नहीं है, तो किस पे वार नहीं है, 3 पे वार नहीं है तो लिए। और क्या करना है हम, अब जो हमको करना है जो मतलब जिसपे जितना संख्या पे वार नहीं हो उसके लिए 9 हम लिए, जिसपे और उसके बाद जितना संख्या बचा हो उसके लिए क्या करेंगे 0 लेंगे। तो क्या हो गया, हमको इसमें से जब घटेगा 32 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 29 बचेगा, और 29/9 90 जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार संख्या हो 0.123 और एक संख्या पे वार दिया हो, एक संख्या पे वार दिया हो तो इसको कैसे कीजिएगा। तो हमने बताया कि पूरी संख्या पहले लिखना है 1 2 3 माइनस जितना संख्या पे वार नहीं दिया, कितना पे नहीं दिया है 2 पे नहीं दिया है -12 अब बटे क्या करना है, जितना संख्या पे वार दिया हो उतना 9 और जितना पे नहीं दिया हो उतना 0। तो कितना हमको हो गया 11 और 111/900, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कि x पॉइंट वाई जेड और इस पर एक संख्या पर वार था तो हम इस पे क्या करेंगे एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई, अब बट्टे क्या करना है 900, इसका 900 या मतलब 9000 लाख ही सब समझेंगे, इतना समझ जाएंगे मतलब क्यों देना है। तो देखिए कि यहाँ पर कोई हम एग्जांपल लेते, जैसे सोचिए कि कोई एक एग्जांपल है 4.32 और एक इस पे वार है, इसको कैसे हम बदलेंगे। तो फिर इसको हमको पता है कि जितना संख्या पर इसके पूरी संख्या लेना है तो 4 3 2 लिए, ठीक है पूरी लिए, और जितनी संख्या पे वार नहीं है, कितना पे नहीं है 2 पे नहीं है 4 और 3 पे, तो 4 3 लिए। अब बट्टे क्या लिए, जितना संख्या पे वार हो उतना 9, तो एक संख्या पे वार था 1 9 लिए, और क्या कितना पे नहीं है उतना 0, तो कितना पे नहीं था तो 2 पे संख्या पे वार नहीं था तो उतना 0 लिए, और घटाइए कितना हो गया 389, इसको घटा दिया होगा और बट्टे 900। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए कि इसमें जो है ना इसे हम समझे कि इस वीडियो में कि मतलब कोई भी संख्या क्या हो कि अगर कोई संख्या पे वार हो दिया हो तो उसको ट्रिक पे कैसे बदले, कि मतलब उसको विस्तार से बनाने में हमको बहुत समय लगता है। और इसमें हम 1 2 सवाल हम विस्तार से भी जो जिसको विस्तार से बनाने में, क्योंकि बिहार बोर्ड में ना कि विस्तार से भी बनाने के लिए कभी कभी पूछ देता है और उसको 2 मार्क में पूछता है कि विस्तार से भी अगर नहीं समझे तो विस्तार से बना के 2 दिखा देते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। कोई सवाल हमारा है कि पहले वाला सवाल जो पहले वाला, आप तो इसको 1 सेकंड लगने दीजिएगा बनाने के लिए। देखिए विस्तार से कितना समय लगता है। 0.4 पर वार को p/q के रूप में व्यक्त करें, मतलब कि इसको परिमेय में हमको व्यक्त करना p/q के रूप में समझते होंगे आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होता है, मानना होता है। यहाँ पे मानेंगे माना कि x इक्वल, मतलब कि x कोई संख्या मान लेते हैं, x के पहले x इक्वल क्या मानेंगे 0.44, जितना मानना है 4 हम डॉट डॉट आगे तक मान सकते हैं, मान लिए। और इसका मान लीजिए पहला समीकरण अति करके छोड़ देते हैं, और इसका हम आगे अब करेंगे कौन चीज की, ताकि इसका पॉइंट जो है 2 समीकरण हमको निकालना, पॉइंट ही बगल आ जाए। तो देखिए कि हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों साइड हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमको 10 गुना x, कितना हो जाएगा 10x, और एक संख्या जानते हैं कि 0 वाली संख्या एक घसक जाएगा, कितना हो जाएगा कि 4.4। और एक बार ध्यान रखिए जितना यहाँ पर रखे ना उतना ही 4 रखे ताकि ठीक रहेगा। 4 4 4 हम लिए, और ऐसा हम क्यों लेते हैं ताकि वो संख्या 0, हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद संख्या हम कितनों भी ले सकते हैं बराबर। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 हमारा 10x बराबर 4.4444 डॉट डॉट, और हमारा x इक्वल 0.4444 डॉट डॉट हो जाएगा। इसको घटाएंगे, यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समझिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाइए 10 में से x गया तो कितना बचा 9x, 10 9x इक्वल क्या हो जाएगा, आप देखिए पॉइंट के बाद सब कट जाए, क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 और x इक्वल क्या हो जाएगा 4/9, 4/9 बराबर का मतलब क्या होता है बट्टे जाएगा। देखिए कितना समय आपको जो ट्रिक बताया था उसमें कितना समय लगा था, कितना समय सवाल देखिए कि मतलब क्या 0.35 पर बार है
और दो संख्या पर हम एक मात्र और रिवाइज करवा रहे हैं, बस अपना आप रिवाइज कीजिए बुक से। देखिए अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो कैसे हम करेंगे, इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसी तरह मानिएगा कि माना कि x इक्वल क्या मानिएगा 0.353535, ऐसे मानते रह जाएगा, जहां तक मानेगा वहां तक आप क्या कीजिएगा मानिएगा। तो फिर इसको हमको, अगर ये बात तो पता है, अगर दो संख्याओं पे वार है तो अब 10 से नहीं, हमको क्या करना है, दो गो वाली संख्या 0 से गुना करना है, ये बात आपको ध्यान होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो देखिए कि यहाँ पर दोनों तरफ 100 से हम क्यों गुना किए, क्योंकि दो संख्याओं पे वार है, और जब दो संख्या पर वार है तो इसका मतलब हुआ कि जब भी टर्म आ रहा है संख्या तो दो संख्या बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा है, दोनों संख्या को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, देखिए 100x, इसका बराबर में दो संख्या पीछे आ जाएगा तो 35 डॉट डॉट हो जाएगा। समीकरण 2 मान लिए। अब मान लीजिए समीकरण घटाइए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100x बराबर 35 और फिर मान लीजिए और ले लीजिए जो जितना हो रहा है, फिर उसके बाद हमको उधर संख्या क्या है x इक्वल 0.35। अब इसको घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, 100 में से x गया, कितना बचा, 100 में से x जाएगा तो कितना बचेगा 99x इक्वल, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली संख्या कट जाएगा, क्या बचेगा हमको 35 बचेगा, 35 और x बराबर हमको क्या हो जाएगा 35/99। ये हमारा आंसर हो गया। और ट्रिक जो हम बताए थे उस पर कितना समय लगा था, इस पर देखिए कितना समय लगाएंगे। विस्तार से बात करें तो ये नियम से हम बनाएंगे, और ट्रिक से बात करें, ट्रिक से आपको दे दिया 5 फैक्ट्स के बाद आपको ट्रिक कोई सवाल बच के जा ही नहीं सकता है, अगर वो पांचों समझ गए, ठीक है।